नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली मॉडिफाई सेक्शन के बारे में। मॉडिफाई सेक्शन है क्या? तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया। अब रेक्टेंगल बनाया है तो मान लीजिए मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया। छोटा सा सर्कल, मैं वैसे सर्कल यहाँ भी बना सकता था। मान लीजिए मैंने सर्कल यहाँ बना दिया। अब मान लीजिए मुझे इसे मूव करना है, मतलब यहाँ पर ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो फिर उसी समय मैं मूव सेक्शन का इस्तेमाल करूँगा। मूव में क्या करूँगा, पहले मैं इसका बेसिक पॉइंट जानूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आता हूँ, सेंटर इसका डिफाइन हो गया। कैसे? सेंटर मुझे इसका इसलिए पता चल पाया क्योंकि मैंने स्नैप टूल बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्नैप मैंने मोड बताया था। तो अब मैंने सेंटर पे पहुंच गया और सेंटर के बाद इसको बेस पॉइंट बता दिया। बेस पॉइंट मतलब जहां से मुझे इसे उठाना है, और इसके बाद मैं वहां ले आया। देखिए अपने आप स्नैप टूल बार की वजह से, स्नैप मतलब वो क्या कहते हैं, मोड की वजह से, स्नैप मोड की वजह से अपने आप पता कर दिया कि इसका एज है, मतलब एंड पॉइंट है इस लाइन, इस रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया अपने आप सर्कल यहाँ पर आ गया। तो फ्रेंड्स इतना इजी था मूव करना। तो इसलिए इसको कहते हैं मूव सेक्शन, कि आप किसी भी ड्राइंग को एक मतलब शेप को दूसरे शेप में मूव कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो रोटेट करने के लिए मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर एंटर किया। इसके बाद कहाँ से रोटेट करना है, मान लीजिए बेस पॉइंट ये है। अब इसके बाद एंड पॉइंट देखिए, अब बोल रहा है कि कहाँ से, मतलब कहाँ तक ले जाना है। तो अब मैं रोटेट कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रोटेट करना इतना ईजी है। जैसे मैंने यहाँ रोटेट कर दिया। तो फ्रेंड्स रोटेट करने के बाद मान लीजिए मुझे इसे ट्रिम करना है। अब ट्रिम मतलब मान लीजिए ट्रिम नहीं करना है, कॉपी करना है। तो इस रेक्टेंगल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो रेक्टेंगल पे क्लिक किया, एंटर मारा, इसके बाद बेस पॉइंट लिया और मैं ये कहाँ रखना चाहता हूँ वो मुझे बताना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बता दिया इसको यहाँ रखना था और इसने डायरेक्ट सेंटर पे रख दिया सर्कल के। तो इसको कॉपी कमांड कहते हैं। और मैं इस कई ड्राइंग्स को मतलब कई बार में कॉपी कर सकता हूँ, मतलब कंट्रोल+C भी कर सकते हो आप, कंट्रोल+C कंट्रोल+V। तो इसको कॉपी करना बहुत ईजी है, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करिए। इसके बाद आते हैं मिरर पे। अब हम आते हैं स्ट्रेच मॉडिफाई सेक्शन पे। स्ट्रेच क्या करता है? आप स्ट्रेच मान लीजिए किसी भी बॉडी पे क्लिक करके आप ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हो। स्ट्रेच मतलब देखिए आप इधर ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेच करने के बाद क्या हो गया, बॉडी रेक्टेंगल थी तो कैसा बन गया, आप समझ सकते हो। स्ट्रेच के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। इसके बाद मिरर है। तो फ्रेंड्स मिरर करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको एक पॉइंट, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, इसके बाद इसने क्या बोला, एंटर मार के मैंने बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैंने ये किसके अबाउट आपको मिरर करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, अब आप देख सकते हो यहाँ भी एक आ गया। आपको एंटर डबल टिपना है, याद रखना, मतलब सिलेक्ट सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद, और देखिए आपको यहाँ पर ये आ गया। तो अब वापस करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अब देखिएगा आप, एक और फायदा इसका, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, दोनों सर्कल को एंटर मारा, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट ले लिया और फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको 4 सर्कल बनते हुए दिख गया, 1 2 3 4, वो भी एक ऐसे डिस्टेंस पे जो मतलब मिरर किया है मैंने। तो आप देख सकते हो मिरर कमांड कितना मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिरर कमांड बहुत जरूरी है, याद रखना। मिरर के बाद हम आते हैं स्केल पे। स्केल क्या होता है? स्केल पे मान लीजिए मैंने कोई रेक्टेंगल बना दिया, तो रेक्टेंगल के लिए मैं REC टिपूंगा, एंटर, और इसके बाद मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल के बाद मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, तो इस पे किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर मारा, बेस पॉइंट ये ले लिया। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जितना बड़ा करना चाहता हूँ उतना बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पर आप 3 गुना बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ 3 गुना बड़ा लिख दीजिए, और देखिए 3 गुना बड़ा हो गया कि यही छोटा पड़ गया वर्क स्पेस। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजी है ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्केल क्या करता है। इसके बाद अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रिम, फिलेट, अरे, ये आपको हर जगह काम आएगा। मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और ट्रिम, फिलेट, अरे, ट्रिम, फिलेट और अरे क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए मैं सर्कल बनाया, और मान लीजिए पहले एक लाइन बनाता हूं। अब मुझे एक छोटा सा मतलब सर्कल चाहिए था, सर्कल इसकी। अब मैं देखिए फ्रेंड्स, सर्कल ऐसा समय आ गया, मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया और फिर बाद में मैं यहाँ भी सर्कल बना देता हूँ। आप देख सकते हो सर्कल कितना अच्छे से बन रहा है। इसके बाद मान लीजिए मुझे ट्रिम करना था। ट्रिम क्या करना था, मान लीजिए मुझे ये बीच का जो लाइन था ये हटाना है।
मान लीजिए मुझे सर्कल बनाना था, इसके बाद कुछ दूरी पे सर्कल बनाना था, तो उसके लिए मैंने लाइन खींचा और दूरी लिख के यहाँ पर सर्कल बना दिया एक रेडियस का। अब देखिए मैं यहाँ पर ये बीच वाला लाइन हटाना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, ट्रिम मारा और इस पे ले आया, फिर ट्रिम पे मैंने क्लिक किया हुआ है, बस इस पे ले आना है और आपको ट्रिम, मतलब आप इससे डिलीट कर सकते हो कोई भी चीज। याद रखना वो चीज एक्चुअली अगर आप सर्कल पे मार दोगे सर्कल डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर लाइन से, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लाइन गुजारा होता, तो अगर लाइन गुजारा होता है तो क्या हुआ, तो फ्रेंड्स लाइन गुजारने के बाद मैंने ट्रिम वापस सिलेक्ट किया, देखिए आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं, अब देखिए मैं सिर्फ सर्कल का ऊपरी भाग जा रहा है, मतलब नीचे वाले भाग, नीचे पे क्लिक किया हूं और यहाँ देखिए पूरा सर्कल गायब हो रहा है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पर बाउंड्री दी गई होगी तो वो लाइन पे वो क्लिक ही नहीं होगा, याद रखना, मतलब वो चीज डिलीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये डिलीट कर रहा हूं, अब देखिए मैं सर्कल पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्कल देखिए आधा जा रहा है। ऐसे में क्या कर सकता हूँ, देखिए मैंने अपने अनुसार जो ड्राइंग बनाना था बना दिया। तो इस तरह ड्राइंग आप बना सकते हो, ट्रिम से आप कोई भी चीज डिलीट कर सकते हो, एक तरीके से डिलीट नहीं, वैसे आप उसको छोटा कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं ना, आप ट्रिमर क्या इस्तेमाल करते हो दाढ़ी को छोटा करने के लिए, तो उसी तरह ट्रिम को भी छोटा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, याद रखिएगा। अब ट्रिम भी छोटा करने के लिए या कोई भी चीज हटाने के लिए, अनवांटेड जो चीज है, अब फिलेट का इस्तेमाल करते हैं। फिलेट मान लीजिए आपको क्या होता है, आपने देखा होगा आपका जो वो होता है, मतलब मान लीजिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना शार्प वाली नोक है इसके पास। अब देखिए इस शार्प को मुझे फिलेट करना है, फिलेट मतलब एक ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया और फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया, तो फ्रेंड्स वापस फिलेट टिपता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इसके बाद सिलेक्ट आर मैं चूज करता हूं और इसके बाद रेडियस मान लीजिए मैं 25 mm देना चाहता हूं और सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको कुछ अंदाजा नहीं होगा क्योंकि, लेकिन यहाँ देखिए एक छोटा सा गोल आ गया, मतलब ये पहले शार्प था सीधे सीधा, लेकिन अब देखिए एक छोटा सा सर्कल कर्व आ गया। तो ये चीज देख सकते हो आप, ये सिर्फ किससे होता है, फिलेट से। और अगर आप चैम्फर करेंगे तो क्या होगा, तो चैम्फर से क्या होता है, चैम्फर मैं आपको दूसरे जगह करके दिखाता हूं। तो चैम्फर मान लीजिए ये है, मान लीजिए ओके मैं चैम्फर वापस करता हूं, तो चैम्फर किया मैंने, चैम्फर ये लिया फर्स्ट लाइन, इसके बाद मैंने डिस्टेंस डी चूज किया, इसके बाद मान लीजिए मैं डी सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे चैम्फर चाहिए, तो मान लीजिए 10 और ये। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि ये जो कितना इजीली हो गया, मतलब चैम्फर आप देख सकते हो, चैम्फर और फिलेट में यही फर्क है कि चैम्फर फिलेट में कर्व बनता है और चैम्फर में एक सीधी लाइन बनेगी, जिससे वो जो नोक होती है वो हट जाएगी। इससे क्या होगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो समझ सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इसी सर्कल पे, मतलब इसी रेक्टेंगल पे, मान लीजिए इसी सर्कल पे मैंने एक छोटा सा और सर्कल बनाता हूं। अब मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अब मैं इस सर्कल को बार बार हर जगह सर्कल नहीं बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखिए पोलर अरे कितना इंपॉर्टेंट है। पहले पोलर अरे देखते हैं, इसके बाद सारी चीजें देखेंगे, टेंशन मत लेना। पोलर अरे पे आया, मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मैंने एंटर मारा और मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया सर्कल का ये। अब देखिए ये मैं डिसाइड कर सकता हूं मुझे कितना सर्कल चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ 90 सर्कल मार देता हूं, तो 90 सर्कल बन भी पाएगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा ना पहले। तो मान लीजिए मैं 9 मारता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, एंटर मारा, देखिए फ्रेंड्स 9 सर्कल बन गया। और आप जितना सर्कल बनाना चाहते हो बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जैसे मैं 100 सर्कल मार देता हूँ, पहली बार मार रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स 100 सर्कल से क्या बन गया। आप देख सकते हो ये ड्राइंग कितनी मस्त लग रही है, 100 सर्कल से 100 सर्कल बना हुआ है। तो इस चीज को कितना इजी कर दिया। अगर आपको मान लीजिए सिर्फ ऊपर बनाना है तो आपको 180 डिग्री देना है। अब देखिए फ्रेंड्स 180 डिग्री से मतलब इधर आया। अब इसके बाद आप ऐसे ही कर सकते हो, कहां पर से कहां बनाना है और आप आराम से बना सकते हो। तो इतना इजी था फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया हो। और ये है पोलर अरे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस लाइन पे मैं एक छोटा सा सर्कल कुछ भी बना सकते हो, सर्कल या कोई भी चीज। मैं सर्कल इसलिए क्योंकि सर्कल अच्छा लगता है। इसके बाद आप इसको पाथ अरे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे और जिस पाथ पे आपको इसको रिपीट करना है, देखिए फ्रेंड्स आराम से रिपीट हो गया। एंटर मारिए, काम हो गया। पाथ एरे पे आप देख सकते हो कितना सर्कल, मतलब इसी पाथ पे जो लाइन थी
वो एक पाथ की तरह काम किया और जो सर्कल है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम किया और पूरा रिपीट हो गया। अब आते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने ये रेक्टेंगल चूज किया, अभी मतलब मेज जो भी है आप जो मतलब कॉलेजेस में देखते हैं, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एरे लेता हूँ वो भी रेक्टेंगुलर। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ देख सकते हो आप क्या हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कितना इजीली मेरा बन गया एक तरीके का क्लासरूम। अब मैं इस क्लासरूम में बोर्ड भी बना सकता हूँ, बहुत कुछ बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बोर्ड, अब देखिए फ्रेंड्स मैं ये जो ये आप ऐसे डबल क्लिक क्या हटाया, आप देख सकते हो कितना अच्छा बन चुका है। बस एंटर मारा हूं, देखिए इतना रूम बन गया और ये एक ऑब्जेक्ट है, याद रखना, मतलब ये पूरा आप एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये रेक्टेंगुलर एरे का कमाल था, ये रेक्टेंगुलर के तरीके से ला सकता है। तो कितना इजी है ना फ्रेंड्स। रेक्टेंगुलर एरे रेक्टेंगल मतलब ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है रेक्टेंगुलर वे में, और पाथ एरे पाथ पे एक डायरेक्ट, और सर्कुलर एरे या पोलर एरे डायरेक्ट पोलर मतलब सर्कुलर तरीके से ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, समझना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर जगह काम आता है। चैम्फर भी और ये फिलेट भी, ये दोनों भी काम आता है। चैम्फर में क्या होता है, फिलेट में पहले क्या होता है एक सर्कुलर बनता है, चैम्फर में डायरेक्ट एक लाइन बना दी जाती है। और ब्लेंड कर्व्स आपको याद रखना, ये बहुत बाद में बताऊंगा, स्प्लाइन वाली चीज़ है, तो ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा एडवांस में, टेंशन मत लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स इसके बाद ऑफसेट और एक्सप्लोड बचे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एक्सप्लोड का इस्तेमाल कब करते हैं, मान लीजिए मैंने सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सब एक ऑब्जेक्ट है ना, अब मैं इसको एक्सप्लोड करना चाहता हूँ, अलग अलग करना चाहता हूँ। एंटर मारा सिलेक्ट करके, और इसके बाद देखिए अब आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। यही था एक्सप्लोड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और एक्सप्लोड के बाद मैं आता हूँ ऑफसेट। तो फ्रेंड्स हम ऑफसेट एक अलग वीडियो में देखने वाले हैं, और कुछ बेसिक कमांड जो छूट चुके हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, कुछ चीजें हम लोग वापस रिवाइज करेंगे और देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो।